बेटा, डरने की कोई बात नहीं, वो आपको कुछ नहीं करेंगे। मनु, मनु बेटा, रश्मि को भी अपने साथ खिलाओ। ठीक है? रश्मि चलो। रश्मि जल्दी से वो पत्थर दो। अरे रश्मि तुमने क्या किया? अब यश की माँ तुम्हें बहुत डांटेंगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छुपाता हूँ। चलो। तुम यहाँ छुप जाओ और जब तक मैं ना कहूँ ना तुम आना मत, ठीक है? चलो अभी मैं बताती हूँ उसे। क्या हुआ? देखो तुम्हारे बेटे की करतूत। नहीं सिखाया तुमने अपने बेटे को? देखो उसने पत्थर मारा है, कितना खून निकल रहा है। मारेगा मेरे बेटे को? फिर मारेगा? अरे सुरेखा, क्या कर रही हो? ये तो बच्चे, तुम तो बच्ची नहीं हो ना, और यहाँ वक्त बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। इसे अस्पताल लेके आओ, उसे चोट लगी है। चल बेटा। कहाँ है रश्मि? वो तो टेम्पो में। टेम्पो में? इधर जा। हाँ। मैं रश्मि को यहाँ ढूंढ कर आती हूँ। हाँ। वापस आना। रश्मि, रश्मि। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में सन 2016 तक कुल 1,11,569 बच्चों की गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए, जिनमें से 55,625 बच्चों का कुछ पता नहीं चला। ये आंकड़े दुखद भी हैं और चिंताजनक भी, क्योंकि इनमें से ज्यादातर बच्चों की गुमशुदगी के पीछे मानव तस्करी, बाल मजदूरी और देह व्यापार जैसे अपराध छिपे होते हैं। मनु की एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी 5 साल की मासूम बहन रश्मि कहीं खो गई। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता चला गया और देखते देखते 16 साल बीत गए। कहाँ जा रही हो? मनु ये वही है जो 16 साल पहले मेरी रश्मि को ले गया था। रश्मि उसके पास है। अरे वो नहीं है। छोड़ छोड़। मुझे पता है मेरी बेटी तेरे पास है। कहाँ है मेरी बेटी? बोल कहाँ है मेरी बेटी? बोल। ये कोई और है। मुझे याद है। ये देख, ये वही निशान है जो मेरी रश्मि के माथे पे था। क्या बकवास कर रही है? ये मेरी रश्मि, ये मेरी रश्मि। कौन है? कौन आप? ये मेरी रश्मि। क्या कह रही हैं? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी।
मामा ये रश्मि नहीं है। अरे ये रश्मि नहीं है माँ। संभालो इसे। देखिए रश्मि नहीं परेशान किया तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। नहीं नहीं छोड़ो, हाथ छोड़ो। प्लीज संभालो तुम। छोड़ो रश्मि, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। मैं रश्मि नहीं है। हेलो पुलिस स्टेशन। हम अक्सर लोगों की वेशभूषा या काम से उनके बारे में अपनी एक विचारधारा बना लेते हैं जो सरासर गलत है, और ऐसा ही कुछ रश्मि की मां सुमन ने किया और हम इसकी निंदा करते हैं। 16 साल पहले आपकी बेटी खोई थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये आपकी बेटी है। इंस्पेक्टर साहब आप देखिए ना, देखिए इसके माथे पे भी वैसे निशान है जैसा मेरी रश्मि के हाथ। देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है। प्रभु तुम्हें तो पता है ना, तुम तो जानते हो ना सब कुछ। हाँ सर, मैं जानता हूँ इनको। इनकी बेटी गायब हो गई थी 16 साल पहले। आप ले जाइए, आप लोग इन्हें ले जा सकते हैं। बाबू मेरी रश्मि, माँ चलो। कोई मेरी प्लीज बात ले जाइए। माँ, मैं आपकी रश्मि। रश्मि, मैं जानती थी मेरी रश्मि एक दिन जरूर वापस आएगी। माँ मैं कैसे मान लूं कि ये रश्मि है? बेटा मैं कह रही हूँ ना ये मेरी रश्मि है, मैं इसकी माँ हूँ। माँ दोपहर में किसी और को रश्मि कर रही थी और अभी कर रही है ये रश्मि है। हाँ तो अभी कह रही थी मनु, लेकिन अब ये भी तो मुझे माँ कह रही है ना। मीना ताई देखो देखो मेरी रश्मि आ गई। आपको याद है ना, खेलती थी ना यही आंगन में। काका काका आपको याद है ना, वो बचपन में निशान लग गया था, याद है ना तुम लोगों को? यश की माँ, तुम्हें तो याद ही होगा ना कितना खेली है मेरी रश्मि तुम्हारे यश के साथ। हाँ सुमन, 1 मिनट, मैं कैसे मान लूं कि तुम रश्मि हो? चलो मान भी लेता हूं कि तुम हमारी बहन रश्मि हो, तो एक बात तो तुम्हें याद होगी ना, ये जो सर पे चोट के निशान है कैसे लगी थी, बता दो बस। मनु तू क्या पूछ रहा है? माँ पूछना जरूरी है। अगर ये रश्मि है तो इसे पता होगा कि इसके सर पे और गले पे निशान कैसे आए थे। माँ मुझे कुछ याद नहीं। मनु उसे कैसे पता होगा, वो बहुत छोटी। माँ ये रश्मि नहीं है। माँ इसके गले का निशान को देखो, ये चोट का निशान है, जबकि ये बचपन में जल गई थी वो भी मेरी गलती से। ले माँ ये जले का ही निशान है, मैंने ऑइंटमेंट लगा के ठीक कर लिया था, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। मनु इतने सालों बाद मेरे चेहरे पर खुशी आई है, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए तुझे? हाँ देख मेघा, अगर उदय जिंदा बच गया तो तुझे मार देगा, और मर गया तो पुलिस तुझे ले जाएगी। बोल समझाओ इसे ना, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे तो ठीक है, हाँ मैं तुझे अंदर लेकर चलती हूँ। मनु उसका बैग उठाकर अंदर लेके आ, संभाल के बेटा। आप अभी भी वही सोच रहे हैं ना? आप बस करिए। मैं कुछ सोच नहीं रहा कल्पना, मुझे बस उस पर यकीन नहीं है। जो बातें आस पड़ोस के सब लोग, इस एरिया में ऑटो वाले से लेकर दुकान वाले सभी जानते हैं कि रश्मि कैसे खोई थी, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही।
लेकिन झूठ बोल के क्या मिलेगा उसको? और अब माँ को देखिए, कितनी खुश है वो उसके आने के बाद। हेलो हेलो निशा। मेघा, अच्छा किया तूने नंबर चेंज किया। तो ठीक है ना? हाँ। पता है पुलिस आई थी, तेरे बारे में पूछ रही थी। मैंने कुछ नहीं बताया। देख मेघा, तू मुझे सामने से कॉल मत करना, मैं ही फोन करूंगी, ठीक है ना? रश्मि, देखो अपने भैया की बात का बुरा मत मानना। वो क्या है ना कि तुम्हें इतने सालों तक ढूंढते रहे और तुम्हारा कुछ पता नहीं चला था, और अब तुम अचानक आ गई हो तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं भाभी, मैं समझ सकती हूँ। जहां रश्मि की मां अपनी बेटी के घर लौट आने से फूले नहीं समा रही है, वहीं मनु को पूरा यकीन है कि खुद को रश्मि बताने वाली ये लड़की रश्मि नहीं, कोई ठग है। क्यों निशा ने रश्मि को फोन पर मेघा कहकर पुकारा? और कौन है वो उदय जो मेघा उर्फ रश्मि को बेचैन होकर ढूंढ रहा है? बहरहाल ये जो कोई भी है, इसके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। क्या मनु वक्त रहते इस लड़की की असलियत जान पाएगा, या फिर इस कहानी में अभी कोई और मोड़ आने वाला है? रश्मि, देख बेटा, मैंने तेरा मनपसंद हलवा बनाया है, खा खा। नहीं माँ, मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं। अरे क्या कह रही है तू? बचपन में तो तू पागल रहती थी सलवे के पीछे, अब मना क्यों कर रही है? खाना बेटा, खा। छोड़ दो। हमारी रश्मि होती तब तो इसे हलवा पसंद आता ना। क्या कह रहा है तू? चुप कर। ये हमारी रश्मि है। हाँ, इधर आओ भैया। माँ, ये ऑटो वाला है। नमस्ते ताई। यही लेकर आया था इसे यहाँ पे। माँ, ये लड़की हमारे आने के बाद पुलिस स्टेशन गई। वहां पर इसने रश्मि की सारी कहानी जान ली, फिर ऑटो लेकर हमारा पीछा किया और घर तक चली आई। माँ, मैं बता रहा हूं ये रश्मि नहीं है। रश्मि होने का सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है ये। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हाँ, ये सच है कि मैं पुलिस स्टेशन में थी, लेकिन मैं वहां आप दोनों को देखते ही पहचान गई थी, इसलिए पीछे पीछे ऑटो लेके आ गई। अच्छा, अचानक से आ गई? हाँ? और 16 साल तक ये घर तुम्हें याद नहीं आया? हाँ? कुछ भी बोल रहा है, चुप कर। देखो इसके तेवर माँ। रश्मि बेटा, मुझे लगा था आप लोग मुझे देख के खुश हो जाओगे। मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। माँ, मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाती हूँ। पागल हो गई तू कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। तू मेरी बेटी है, तू कहीं नहीं जाएगी। और तू अपना मुंह बंद रख। ये मेरी बेटी है, ये कहीं नहीं जाएगी, ये इसी घर में रहेगी। सुना तूने? सुना? इतने सालों से मैं धंधा कर रहा हूं। तुम्हारा हर काम, तुम्हारे कस्टमर लाने से लेके हर काम कौन करता है? उदय। आज तक किसी लड़की ने हाथ उठाना तो क्या, नजरें मिलाने तक की हिम्मत नहीं की। पहली बार हुआ है कि मेरे चंगुल से एक चिड़िया फरार हो गई है, और मुझे पता है
तूने उसकी मदद की है ना? मैं क्या करूं तेरा? देखो देख, तू देख, तुझे पता है एक दिन का कितना नुकसान होता है? पता है तुझे? फोन किधर है तू? बात कर उससे, बात कर, स्पीकर में डाल। हेलो मेघा तो ठीक है ना? हाँ, अभी तक तो पर आगे का कोई भरोसा नहीं है। ए मेघा मेघा, अरे मैं बोल रहा हूँ उदय, सुन, अरे मैंने तेरे को हर चीज के लिए माफ कर दिया। एक काम कर, तू वापस आ जा, तू भी मिट्टी डालना, मैं तेरी पुलिस कंप्लेन भी वापस ले लूंगा। ये मेघा किधर जा रही है बैग लेके? मैं जा रही हूँ और तू मुझे नहीं रोक सकता, और तू तो क्या, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये हाथ छोड़, अरे छोड़ उधर, हाथ बैठ, छोड़, बैठ, मैं जाऊंगी, हाथ जाके छोड़। दिखा तू मुझे, मैं तू जाके दिखा। हेलो हेलो मेघा, ए मेघा तू वापस आ जा। अरे छोड़ ना, वो सब अपने धंधे में चलते रहता है, तू वापस आ जा, जा। फोन कर दोबारा उसको। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. देख, उसे तो मैं कहीं से भी ढूंढ लूंगा, लेकिन तू अगर अपनी सलामती चाहती है तो बता कहाँ है वो? बता कहाँ है वो? वो नेहरू नगर में मेरी एक फ्रेंड के पास है। आजा आजा, देख तू घबरा मत। हाँ, ये अपने मनु का दोस्त है बचपन का। 2 दिन पहले भी तुम पुलिस स्टेशन आई थी, क्या कर रही थी वहाँ? वो मेरे बस का टिकट खो गया था और टिकट चेकिंग वाले मुझसे लड़ रहे थे। वहाँ पे पुलिस आ गई और मुझे लेके चले गए, और फिर वहाँ पे पुलिस स्टेशन में मैंने माँ और भाई को देखा और इनकी बातें सुनी तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरे ही भाई और माँ हैं। 16 साल पहले जब तुम उस टेम्पो पे चली गई थी, तुम कुछ याद है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन जब से होश में आई मैं एक ही फैमिली के साथ थी। उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। उनका नंबर है तुम्हारे पास? नहीं। एड्रेस? नहीं। अरे तुम उनके साथ इतने सालों से रह रही थी, तुम्हारे पास उनका एड्रेस तक नहीं? मैं उन्हें इन सब चीजों से दूर रखना चाहती हूँ। एक्चुअली उन्होंने मुझे लीगल तरीके से गोद नहीं लिया था। मैं नहीं चाहती कि पुलिस उन्हें परेशान करे। देखो, तुम उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हो जिन्होंने तुम्हें इस घर से सालों तक दूर रखा। अगर वो चाहते तुम्हें घर पे पहुंचा सकते थे। कोशिश की थी उन्होंने भाई, पर मुझे ही कुछ याद नहीं था। देखो, उन्हें पुलिस परेशान नहीं करेगी, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। कम से कम तुम्हें उनका मोबाइल नंबर या एड्रेस देना पड़ेगा। मैं नहीं बता सकती। ठीक है, चलो घर से निकलो। चल चल, माँ तुम छोड़ो, माँ तुम छोड़ो, घर से निकलो। माँ तुम छोड़ो, छोड़, नहीं जाएगी वो कहीं। मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है, वो मेरी बच्ची है, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी वो। कहीं नहीं जाने दूंगी अपनी बेटी को। देख मनु, अगर वो नहीं बताना चाहती तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, पर एक तरीका है। क्या? डीएनए टेस्ट करा ले, और उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर लड़की ने मना कर दिया फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
वो तो यहाँ नहीं आई। ए, इधर ही होगी। घर का एक एक कोना छान मारो। ए, आइटम लोग उधर बैठ, बैठ इधर, इधर बैठ। मोटा मुर्गा फंसाया रे तूने, हाँ? इंटीरियर वंडरफुल। पूरा घर देख लिया, कोई नहीं है। झूठ बोलती है तू मेरे को? फिर से झूठ बोला? क्या कहा था मैंने तेरे को? अगर वो यहां नहीं मिली तो इसी घाट पे तेरा विसर्जन करूंगा। करो। आप एक बार फिर सोच लो प्लीज। रश्मि, पता है एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब मैंने तुझे याद ना किया हो। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तू मुझे मिल गई। माँ, ये लो दूध पियो। ले बेटा। नहीं माँ, आज रश्मि को मैं दूध पिलाऊंगा। सॉरी रश्मि, और मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे पता चल गया कि तुम हमारी बहन रश्मि ही हो। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अच्छा चलो, अब ये दूध एक साथ में खत्म कर। रश्मि चलो। ये क्या कर रहे हो आप? उसके बारे में जानना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो किस किस को जानती है। वो मिला रहा हूं। देखो फोन उठा। ये फोन उठा रे, फोन उठा। फोन उठा और स्पीकर में डाल। हेलो। हाँ जी, आप कौन? आप कौन? जी वो मुझे फोन रेलवे स्टेशन के पास मिला। आप वो क्या है ना, सबसे पहले नंबर आपका ही डायल था तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया। क्या मुझे बता सकते हैं कि ये फोन किसका है? जी मैं जानती हूँ, मगर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ठीक है, तो आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं आपको फ़ोन भेज देता हूँ। वो अब मेरे साथ नहीं रहती। ठीक है, तो फिर मुझे पुलिस के पास ही फ़ोन देना पड़ेगा। उसको इधर का एड्रेस दे, उसको बोल फ़ोन भेजने को। इधर बोल उसको। जी मैं आपको अपना एड्रेस सेंड करती हूँ, आप फ़ोन भिजवा दीजिए। जी हो गया, वो एड्रेस सेंड कर रही है। ला मोबाइल दे। ए मोबाइल देना।
मेघा, 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 क्या हुआ? चौंक गए ना? निशा से मेरी बात हुई थी तुम्हारे फोन से, रात को ही मिला उससे, सब बता दिया तुम्हारे बारे में। उदय भी साथ में था, जिसकी तुमने जान से मारने की कोशिश की थी। अभी तो वो जेल में है क्योंकि उसने निशा को अगवा किया था, और अब तुम्हें भी वहीं जाना है। अब जब तुम सब कुछ जान ही चुके हो तो ये भी बता दो तुम क्या चाहते हो। अरे रश्मि, कहाँ जा रही है तू? जहां से आई थी वहीं जा। क्यों जा रही है? कोई तकलीफ है तुझे यहाँ? हाँ? क्योंकि घर है मेरा वहां पे, इसलिए जा रही हूँ। ये भी तो तेरा ही घर है ना? ए बुड्ढी, ज्यादा शानी मत बन। और तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली कि मैं कहाँ जाऊं कहाँ रहूं? देख, तूने मुझे अपने घर में रुकने दिया, उसके लिए थैंक यू। लेकिन मुझे सुन के बहुत बुरा लगेगा कि पुलिस से बचने के लिए मैं तुम्हारे इस घर में छुपी थी। और तू एकदम सही कह रहा था, तू मेरा भाई कभी हो ही नहीं सकता। चल, जाने का टाइम आ गया। बाय। जानते हैं आप, हमारी रश्मि नहीं है, जान दे उसे। मनु अपनी रश्मि जा रही है। पागल हो गया तू? अपनी सगी बहन को अपने घर में नहीं रहने देगा? चाहता क्या है तू? भाई, अब आप तो जान ही चुके हैं ना कि मैं आप ही की बहन हूं। मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ, माँ के साथ रहना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप जो कुछ भी जानते हैं मेरे बारे में बेझिझक माँ को बता सकते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। मनु, ऐसी क्या बात है बेटा जो वो अपनी बहन को इस घर में रहने नहीं देना चाहता? नहीं माँ, वैसे कोई बात नहीं है। ये हमारी रश्मि है, बस
थोड़ा पहचानने में देर हो गई। अब मेरी समझ में आया ये कि सारा झंझट क्यों हो रहा था। मेरी रश्मि मुझे मिलकर भी मुझसे दूर जाने वाली थी। मैंने ना माता रानी के मंदिर में मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी रश्मि मुझे मिल जाएगी तो मैं जगराता रखवाऊंगी। वही मन्नत अधूरी रह गई है, उसे पूरा करना है। कल्पना, तू जगराते की तैयारी कर, हम जगराता करवाएंगे। हाँ माँ। मेरी बेटी मुझे मिल गई है ना। हाँ। तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तो क्या करती भाई, अपनी जान दे देती उस दलदल में। तो तू अपनी जान बचाने के लिए हमें दलदल में डाल दी। हाँ? मैंने खुद नहीं चुनी थी वो जिंदगी भाई, मेरी क्या गलती है। मैं सिर्फ 5 साल की थी जब आप सबसे दूर हो गई थी और फिर उन दरिंदों के हाथों लग गई। ये अरे क्या मौजी साला बेवड़ा। अरे क्या 25 तेरा क्या नाम क्या है बेटा? रश्मि। आज से तेरा नाम मेघा है। चल मेरे साथ। मैंने बहुत कोशिश की वहां से भागने की, लेकिन उदय ने मुझे बहुत मारा। उस दिन कुछ भी करके मुझे वहां से भागना था, इसलिए मैंने बियर की बोतल उसके सर पे मारी और वहां से भाग गई। और फिर किस्मत ने मुझे आपसे और माँ से मिला दिया। लेकिन ये बात कभी छुप नहीं सकती। आज नहीं तो कल ये बात सबको पता चल जाएगी, और जब ये बात माँ को पता चलेगी वो तो शर्म से ही मर जाएगी। इससे पहले कि हमारे परिवार में या किसी को भी पता चले, तू यहाँ से निकल जा। नहीं भाई, वहां पे वापस नहीं। तू जाएगी। नहीं वहां तू जाएगी। नहीं, वहां पे नहीं, वापस नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या कर रहे हो आप? मर जाएगी वो। तो मर जाने दो। मैं समझाती हूँ उसे, मत कर। मैं अगर ये समझदार होती ना तो कब का समझ चुकी होती। एक बार आप फिर सोच लो। अपनी बक बक बंद करो और मेरी हेल्प करो प्लीज। बक बक बंद करो, मेरी हेल्प करो। कल्पना, अरे इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? और रश्मि कहाँ है? रश्मि, ये रश्मि कहाँ है? माँ, वो तो आपके साथ गई थी। मेरे साथ? नहीं, रश्मि मेरे साथ नहीं गई। अरे अब हाँ माँ, वो जो आप जा रही थी ना बाहर, तो आपके पीछे पीछे गई थी। वो कह रही थी कि माँ के साथ जाना है।
पता नहीं कहाँ चली गई होगी। तुमने उसे जाने क्यों दिया? तुमने ना, पता नहीं। वो बच्ची नहीं है, आ जाएगी। मैं उसे देख कर आती तुम हूँ। आराम करो। रश्मि! आपने मेरी रश्मि को देखा क्या? वो पतली सी है, वो उसकी यहाँ चोट का निशान है और वो उसने रानी कलर का कुर्ता पहना हुआ है। देखा क्या आपने? मेरी रश्मि कहाँ चली गई मेरी बच्ची? कोई डरने की बात नहीं है, आप आराम से गाड़ी चलाओ। कल्पना, अरे कोई है? अरे खोलो! अरे यहाँ तो ये लोग ताला लगा के चले गए। कहाँ गए होंगे? हमें किसी ने देखा तो नहीं था ना? किसी ने नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है। बस तुम गाड़ी चलाओ प्लीज। इस तरफ ऊपर। यश की माँ, तुमने देखा मेरे बेटे बहू कहाँ गए? हाँ, अभी अभी तो गए हैं गाड़ी लेकर उस तरफ। और हाँ, गाड़ी में उन्होंने एक गोनी भी डाली। गोनी? हाँ, अच्छा ठीक है। माँ, माँ, यहाँ क्या कर रही हैं आप? मन्नू, कहाँ है मेरी बेटी? रश्मि तो घर पे होगी ना माँ? मन्नू, रश्मि घर पर नहीं है। मैंने पूरा घर छान लिया, पूरा मोहल्ला छान लिया। रश्मि कहीं नहीं है। अरे रश्मि घर कहाँ है मेरी रश्मि? अरे रश्मि तो घर पे होगी ना माँ। तुम रो क्यों रही हो? कल्पना, कल्पना बताओ। कल्पना, क्या हुआ बेटा? मम्मी, चुप कर। तू जानती मेरी रश्मि कहाँ है? तू बता बेटा, तू बता कहाँ है मेरी रश्मि? रश्मि मिट्टी की भी है। शर्म नहीं आई तुझे अपनी बहन की जान से खेलते हुए? माँ, मैं इसके बारे में आपको नहीं बताना चाहता था। आपको क्या, मैं किसी को नहीं बताना चाहता था। ये गंदगी भरे दलदल से आई है, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये जैसी भी है मेरी बेटी है, ये मेरी। ले चलो दोनों को। हमें माफ, हमें माफ। हमारे समाज की इन चमचमाते शहरों की अंधेरी बदनाम गलियों में न जाने कितनी लड़कियां गुमनामी की जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। कुछ को वहां अगवा करके लाया जाता है, कुछ को धोखे से, और कुछ को उनकी मजबूरी वहां खींच लाती है। उस बाजार में समाज का एक तबका सामान बना हुआ है और एक तबका खरीदार। लेकिन जब बात मान सम्मान की आती है, तब सिर्फ इन मजबूर लड़कियों को ही भेदभाव क्यों सहना पड़ता है? अपने घरों में बैठे हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर ये लड़कियां वहां बैठी हैं तो उसकी वजह क्या है? आखिरकार मनु को अपनी गलती का एहसास हुआ और पूरे परिवार ने रश्मि को दिल से अपनाया। रश्मि से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने देह व्यापार के ठिकानों पर छापे मारे और निशा और उस जैसी अन्य कई लड़कियों को बचाया जा सका। इस बात को समझने की बेहद जरूरत है कि देह व्यापार के दलदल से बचाई गई लड़कियों को आपकी घृणा या आपके तिरस्कार की जरूरत नहीं है। उन्हें जरूरत है तो आपके हौसले की, ताकि वो अपने मन से खौफ और बुरी यादों को मिटाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। सावधान इंडिया। तो सावधान।